कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। उसका जो बॉस होता है उसे एक्सप्लीट करता है, उससे अपने घर के काम करवाता है, जिस बात से जैक बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि पहले जैक की लाइफ पूरी तरह से अलग थी। वो एक कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर था, पर अपने छोटे भाई के कहने पर उसने अपनी सारी सेविंग्स और जो भी उसके पास था सबका सब शेयर मार्केट में लगा दिया, जिसमें उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद उसे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा और फिलहाल जो काम वह करता है उसमें उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है। थक हार कर जब वह घर आता है तो घर के बाहर उसका भाई होता है जो उससे बात करना चाहता है, पर जैक उससे बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए उसे घर में इनवाइट नहीं करता। इसके बाद जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके दोनों बच्चे खूब सारा खाना खा रहे हैं। दरअसल आज उसके बेटे का बर्थडे है और यह जितना भी खाना है उसका छोटा भाई लेकर आया है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह बाहर के खाने को अफोर्ड कर सके। वह अपने कमरे में चला जाता है जहां पर उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें अपने भाई को घर के अंदर इनवाइट करना चाहिए था। जैक कहता है कि आज हमारे परिवार की जो भी हालत है उसी की वजह से है, उसी की वजह से मैंने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगाए। अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करता तो हमारी फैमिली की कंडीशन आज अच्छी होती। उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ जिससे तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, पर जैक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं हमें जैक के भाई को दिखाया जाता है जो जैक के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वह एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर है। वो अपनी फियेंसे के पास जाता है जो कि एक डॉक्टर है। वो कहता है कि मैं अपने भाई जैक की मदद करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे लोन में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम अपने नाम पर लोन ले लो तो मैं अपने भाई की मदद कर पाऊंगा। पर उसकी फियोंसे कहती है कि जिस तरह से तुमने अपने भाई को बर्बाद किया है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भी बर्बाद करो। मैं तुम्हें कोई लोन नहीं दिलवाऊंगी। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो रात को अकेला बैठा होता है। तभी वहां पर उसके भाई की फियोंसे आती है और बताती है कि आज जैक ने मुझे तुम्हारे लिए लोन लेने के लिए कहा क्योंकि वह तुम्हारी मदद करना चाहता है। जैक कहता है कि तुम उससे दूर रहो। मैं तो कहूंगा कि तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि जो भी इंसान उसके आसपास रहेगा वह बर्बाद हो जाएगा। तुम एक अच्छा इंसान, अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती हो। जैक इसके बाद अपने घर आ जाता है और जब वह किचन का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे अजीब तरह से खाना खा रहे हैं। जैक को लगता है कि उसके परिवार को भूख लगी है, इसीलिए वह ऐसा कर रहे हैं। अगले सुबह दिखाया जाता है कि झील के किनारे एक कपल वॉक कर रहा होता है। तभी गलती से लड़के का पैर पानी में चला जाता है। वह देखता है कि वहां पर एक डेड बॉडी है। वह पुलिस को कॉल करता है। पुलिस में जैक का भाई भी आता है क्योंकि वह इन्वेस्टिगेटर है, और जब वह डेड बॉडी की हालत देखता है तो डर जाता है क्योंकि आज से पहले उसने इतनी भयानक डेड बॉडी कभी नहीं देखी। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम की टीम भी हैरान होती है क्योंकि डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कई सालों से यह बॉडी उसी पानी में थी। पर सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होता। पूरे कोरिया में पानी में अलग अलग जगहों पर इसी तरह की डेड बॉडीज मिलती है। आग की तरह यह खबर पूरे कोरिया में फैल जाती है। जैक की पत्नी टीवी पर यह न्यूज देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जैक को उठाती है और उसे भी न्यूज दिखाती है। जैक कहता है कि एक फेक न्यूज है, तो शायद कुछ लोगों ने अपने न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए बनाई है। इस तरह से लोग नहीं मरते। वैसे भी आज मुझे अपने बॉस के साथ गोल्फ क्लब जाना है। अगर मैं उनके साथ गया तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। जैक की पत्नी उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि हो सकता है कि यह किसी तरह का वायरस हो। पर जैक उसकी बात नहीं मानता और गोल्फ क्लब पहुंच जाता है जहां उसका बॉस गोल्फ खेलता है और जैक उनकी किट उठाकर उनके पीछे पीछे चलता रहता है। जैक के बॉस को प्यास लगती है। जैक उन्हें पानी की बोतल देता है। वो एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाते हैं, पर अब भी उनकी प्यास नहीं बुझती और अब उन्हें कुछ होने लगता है। वह गाड़ी से नीचे उतरकर पास ही में जो छोटा सा पानी का पोंड होता है उसके अंदर कूद जाते हैं। जैक उन्हें बचाने के लिए पानी में जाता है और जब वह उनकी बॉडी को पलटता है तो देखता है कि उनकी बॉडी पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। उनकी मृत्यु हो गई है। जैक इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और अब जब वह अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी लगातार पानी पी रहे हैं, पर वह उन्हें अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं बताता। पर अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। वहीं जैक के भाई को दिखाया जाता है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है क्योंकि वह पुलिस इन्वेस्टिगेटर है, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता कि लोग पानी में कूदकर मारे कैसे जा रहे हैं।
वो रात को अपनी गाड़ी में ही सो जाता है और अगले दिन वह देखता है कि पानी में बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। उन्हें पता चलता है कि एक लेडी की बॉडी उसके बाटब में मिली और जब यह उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बाटब में कुछ कीड़े हैं। यह उन कीड़ों को उठाकर लैब में ले जाते हैं। लैब में पता चलता है कि यह हॉर्स एयर वॉर्म्स हैं, यानी कि ऐसे कीड़े जो कि इंसेक्ट्स के यानी कि दूसरे कीड़ों के पेट के अंदर जाकर रहना शुरू कर देते हैं और जो खाना वो कीड़े खाते हैं ये उसी खाने को खाकर जिंदा रहते हैं। पर जब इन्हें प्रजनन यानी कि बच्चे पैदा करने होते हैं तो यह उस कीड़े को जिसके पेट के अंदर रहते हैं उसे पानी में जाने पर मजबूर कर देते हैं और पानी में उसके पेट से निकल जाते हैं। और इंसान भी कुछ इसी तरह से कर रहे होते हैं, वो पानी में जाते हैं जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इंसानों की बॉडी में यही हॉर्स एयर वर्म्स हैं जो उनके ब्रेन पर अपना कब्जा कर लेते हैं और जब उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं तो वह उन्हें पानी की ओर ले जाते हैं और पानी में जाने के बाद उनकी बॉडी से निकल जाते हैं जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन गवर्नमेंट न्यूज के द्वारा सभी को इन्फॉर्म करती है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख या प्यास लग रही है, इसका मतलब यह है कि वह इंसान इन्फेक्टेड है, उसकी बॉडी में हॉर्स हेयर वॉर्म है जो कि जानलेवा है। अगर तुम इन हॉर्स हेयर वॉर्म से बचना चाहते हो तो तुम्हें पानी से दूर रहना होगा। जैक जब इस न्यूज को देखता है तो समझ जाता है कि उसका परिवार भी इन्फेक्टेड है। वह भागकर घर आता है जहां पर अब भी उसकी पत्नी और बच्चे पानी पी रहे होते हैं। वह अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम पानी में कहीं गए थे? उसकी पत्नी बताती है कि जब हमारे बेटे का बर्थडे था तो हम एडवेंचर पार्क गए थे। जैक समझ जाता है कि उसी पानी के अंदर से उनकी बॉडी में अब हॉर्स एयर वॉर्म जा चुके हैं, इसीलिए वह अपने परिवार को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सब के सब बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, पर सच तो यह है कि डॉक्टर्स के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स की एक मीटिंग होती है और वह तय करते हैं कि वह एक ऐसी दवा बनाएंगे जो कि उन कीड़ों के लिए यानी कि हॉर्स एयर वर्म्स के लिए जहर का काम करेगा, पर इससे इंसानों को कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी में एक दवा बनाते हैं जिसे वह एक लड़की के ऊपर टेस्ट करते हैं, लेकिन उनका टेस्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि दवा देने के बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। सभी को यह बात पता चल जाती है जिससे बहुत ज्यादा अफरा तफरी फैल जाती है। वहीं जैक के भाई को उसकी फैंसे का कॉल आता है जो कि डॉक्टर है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे भाई जैक का परिवार भी इन्फेक्टेड है। यह सुनकर जैक का भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही अब शहर में बहुत सारे लोग पानी में लगातार कूद रहे होते हैं। हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैक अपने घर में अपने परिवार को बाहर जाने से रोक रहा होता है। उसकी बेटी बालकनी के ऊपर चढ़ जाती है, पर इससे पहले कि वह नीचे गिरती जैक अपनी बेटी को पकड़ लेता है। वह अपने परिवार को बाहर नहीं जाने देना चाहता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका परिवार बाहर गया तो वह उन्हें खो देगा। वहीं हॉस्पिटल में अब जितने भी पेशेंट्स होते हैं वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं। उनकी बॉडी में जो वर्म है वो उन्हें किसी भी तरह पानी तक ले जाना चाहता है ताकि वह उनकी बॉडी से निकल जाए, जिसके बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। वहां पर जैक के भाई की फयंसे होती है। वो देखती है कि चारों तरफ डेड बॉडीज है। वहां पर एक बच्ची रो रही है जिसने अभी अभी अपने परिवार को खोया है। ऐसा लगता है मानो जैसे पूरी की पूरी दुनिया इसी तरह से खत्म हो जाएगी। सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उन सबको वो एक हॉल में क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी से वॉर्म ना निकले और दूसरों की बॉडी में ना जाए। जैक भी अपनी पत्नी और बच्चों को वहां पर क्वारंटाइन करवाता है। सरकार उनके खाने पीने हर एक चीज का ध्यान रख रही होती है, लेकिन तभी इस विपदा में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। एक आदमी दावा करता है कि पहले वह भी इन्फेक्टेड था, यानी कि उसकी बॉडी में हॉर्स एयर वॉर्म था, पर इसके बाद उसने एक दवा ली जिसका नाम था विंडजोल। विंडजोल खाने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था क्योंकि बिना किसी रिसर्च के मार्केट में पहले से दवा मौजूद है और अब जब लोगों को यह बात पता चलती है तो मेडिकल स्टोर में जाकर अपने लिए विंडजोल खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत जल्द यह दवा आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। सरकार को यह बात पता चलती है, इसीलिए वह विंडजोल कंपनी के सीईओ को अपने पास बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि तुम विंड्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दो। सीईओ कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ वक्त पहले एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हमारी कंपनी को खरीद लिया है। साथ ही जिन मशीनन्स पर विंडजोल बनाया करते थे उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा पुअर थी, इसीलिए उन मशीनन्स पर एक टेबलेट भी नहीं बनाई जा सकती। गवर्नमेंट उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जो सॉल्ट जो कंपोजिशन
इंग्रेडिएंशन तुम उस टैबलेट को बनाने के लिए यूज किया करते थे वह हमें बता दो ताकि दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी उस टैबलेट को यानी कि विंडजोल को बना सके। पर सीईओ मना कर देता है। वह कहता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वह हमें ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं देंगे। गवर्नमेंट के पास भी कोई ऐसा लीगल तरीका नहीं होता कि वह सीईओ को फोर्स करें कि वह उन्हें टैबलेट बनाने की जितनी भी रेसिपी है यानी कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो गवर्नमेंट को बता दिए जाए। दूसरी तरफ जैक के भाई को शक होता है कि इस पूरे केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो विंडजोल कंपनी के एक एम्प्लॉय को जो पहले रिसर्च टीम का हिस्सा था उसे पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है और पूछता है कि मुझे सच बताओ। वो बताता है कि आज से कुछ साल पहले हमारी रिसर्च टीम हॉर्स हेयर वॉर्म के ऊपर रिसर्च कर रही थी। दरअसल इन वॉर्म्स के जरिए वो अल्जाइमर की बीमारी को ठीक करना चाहते थे। अल्जाइमर की बीमारी दिमाग की बीमारी होती है जिसमें इंसान भूल जाता है और रिसर्च टीम इसमें कामयाब हो गई थी। बस इंसानों के ऊपर उन्हें अपने टेस्ट करने थे, पर तभी कंपनी को बेच दिया गया जिसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। रिसर्च टीम के कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए, जिसके बाद सबसे पहले उन्होंने कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे ताकि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हो। साथ ही उन्होंने विंडजोल के 1 लाख पैकेट्स को कहीं पर स्टोर कर दिया और पैरासाइट्स को यानी कि हॉर्स एयर वॉर्म को पानी में छोड़ दिया ताकि जब वो इंसानों की बॉडी के अंदर जाए तो इंसानों को विंडोज की जरूरत हो और तब इस कंपनी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो शेयर्स उनके पास है उनकी मदद से वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाएंगे। साथियों, यह भी बताता है कि कुछ वक्त पहले समर वेकेशन पर बहुत सारे टूरिस्ट हमारी कंट्री में आए थे और वह सब इन्फेक्टेड है। वह वापस अपनी कंट्रीज में गए हैं, यानी कि बहुत जल्दी यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जैक के भाई को पता चल जाता है कि उन लोगों ने 1 लाख दवा के पैकेट कहां पर छुपाए हैं, इसीलिए वह अपने भाई जैक को यह सब कुछ बताता है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर विंडोजोल की भरमार है। ये दोनों अंदर जाते हैं, पर तभी बाहर से कोई दरवाजे को लॉक कर देता है और गोदाम में आग लगा देता है। रेस्क्यू टीम आकर इन दोनों को तो बचा लेती है, लेकिन यह विंडोज दवा को नहीं बचा पाए। सारी की सारी दवा जल गई है, जिससे जैक को बहुत दुख होता है क्योंकि बिना इस दवा के वह अपने परिवार को नहीं बचा सकता। साथ ही जैक के भाई को पता चलता है कि जिस रिसर्चर ने उसे सब कुछ बताया था, दरअसल वह विंडोज कंपनी के सीईओ का बेस्ट फ्रेंड है और जो रिसर्च टीम थी वह उसका हेड भी था, पर अब किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। साथ ही रिसर्च टीम में जितने भी मेंबर्स थे जिनके पास अब कंपनी के शेयर्स हैं, वह सब के सब यहां से देश छोड़कर जा चुके हैं। केवल कंपनी का सीईओ इसी देश में है क्योंकि अब भी उसका आखिरी काम बाकी है। एक बार फिर से वह गवर्नमेंट के लोगों से मीटिंग करता है और कहता है कि तुम मेरी कंपनी को पूरी तरह से खरीद लो, इसके बदले तुम्हें मुझे 5 बिलियन देने होंगे और जब कंपनी तुम्हारे हाथ आ जाएगी तो तुम्हें विंडाजोल दवा बनाने का फार्मूला मिल जाएगा, जिसके बाद तुम आराम से उस दवा को बनाकर देश के सभी लोगों को बचा सकते हो। गवर्नमेंट के लोग सख्ते में आ जाते हैं क्योंकि यह रकम बहुत ज्यादा होती है। उस कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है, यह उस कंपनी की वैल्यू से कई 100 गुना ज्यादा पैसे हैं, इसीलिए वह उसकी शर्त नहीं मानना चाहते। पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। वहीं जैक और उसके भाई को दिखाया जाता है। जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि वह खुद भी बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है। उसे पता है कि दवा कैसे बनाई जाती है। वो कहता है कि मार्केट में विंडाजोल नहीं है तो क्या हुआ, अगर हमें उसके इंग्रेडिएंट्स पता चल जाए तो वह सारे इंग्रेडिएंट्स हम बॉडी में डाल देंगे, जिसके बाद इंसान अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। इसीलिए अब वो उस कंपनी के बाहर पहुंच जाता है जहां पर पहले से बहुत सारे लोग हैं। वो उन्हें कहता है कि मुझे रास्ता दो, मुझे कंपनी के अंदर जाना है, मैं दवा बना सकता हूँ। उसका साथ देने के लिए कुछ और लोग भी वहां पर होते हैं, जिसके बाद ये कंपनी के अंदर जाते हैं जहां डॉक्टर्स की टीम इनका रास्ता रोकती है। पर जैक उनके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने विंडजोल बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां पर रखा है। इसके बाद उसे रॉ मटेरियल मिल जाता है, जिसका मतलब यह है कि जल्दी वो इस इंग्रेडिएंट से सबके लिए दवा बना देगा। वहीं हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। उन सबको बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, वो पानी की तरफ भागना चाहते हैं और वो वहां पर सबके सब लॉक्ड हैं।
तभी उन्हें वहां पर फायर सिस्टम दिखता है और अब वो फायर सिस्टम को ऑन करके पानी चारों तरफ बिखेरना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इनकी बॉडी के अंदर जो वॉर्म है वह बाहर निकल जाएगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी। जैक का परिवार भी यहीं पर होता है। सब उस लीवर को ऑन करना चाहते हैं जिससे सारा का सारा पानी यहाँ पर फैलना शुरू हो जाए, पर जैक का भाई वहां पहुंचकर मेन पानी के कनेक्शन को ऑफ कर देता है। इसीलिए फायर अलार्म सिस्टम के ऑन होने के बाद भी पानी नहीं गिरता, यानी कि सब के सब बच जाते हैं। साथ ही अब यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि जिस आदमी ने सबसे पहले दावा किया था कि वह विंडरजोल से ठीक हुआ है, वह भी सीओ का आदमी था। सीओ का भांडा फूट जाता है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं जैक ने दवा बना दी होती है जिससे वह सबको ठीक कर देता है। उसने अपने परिवार के साथ लाखों लोगों की जान बचा ली। साथ ही उसने अपने भाई को भी माफ कर दिया है। उसका भाई अपनी फियांसे के पास जाता है और कहता है कि मैं कभी अब शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है। साथ ही जैक जिसने इतना बड़ा काम किया है, अब उसके पास बड़ी बड़ी कंपनीज के जॉब के ऑफर होंगे, यानी कि अब उसके घर की जो माली हालत थी वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अभी हमें न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी झील में एक बॉडी को तैरते हुए दिखाया जाता है, यानी कि वो हॉर्स हेयर वॉर्म यहाँ तक पहुंच चुके हैं जिससे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि अब किसी की जान नहीं जाएगी क्योंकि अब इस बीमारी का इलाज है। इसी के साथ यह फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप